फाइनली वन पीस चैप्टर 1146 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिला। फाइनली उसाब जो एक क्लाउन बन चुका था वन पीस सीरीज में कुछ करता हुआ देखा। देखो ऑनेस्टली टाइम स्किप के बाद भी उसाब का कुछ ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार हमारा उसाब भी कुछ करे और हमारा उसाब भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉ हेड की कैटेगरी में आए। वेल ड्रेसरोसार के बाद उसाब ने कुछ ज्यादा खास करा नहीं है सीरीज में, लेकिन मुझे अब लगता है इस चैप्टर के बाद उसाब का कैरेक्टर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इस चैप्टर में हमें काफी इंटेंस बैटल देखने को मिलते हैं, कोलोन पायरेट्स वर्सेस गुनको, सॉल वर्सेस सॉमर्स एंड और भी बाकी सारी फाइट्स हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लास्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो वो जल्दी से देख लो, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से दबाओ सब्सक्राइब बटन को। तो चलिए इस चैप्टर का ब्रेक डाउन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस चैप्टर का नेम है स्टेयर इन द साइलेंस और इस चैप्टर की कवर पेज में हमें वानो की स्टोरी दिखाई जाती है। उल्टी यामातो से बोलती है कि वो उसे सर्व करना चाहती है क्योंकि यामातो ने उल्टी और उसके भाई की जान बचाई थी। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ से लास्ट चैप्टर में खत्म हुई थी। गुनको कोलोन पैरेट की शिप पर जाती है और ये चीज देख के उसाब, जिम्बे, नामी और कोलोन सब शॉक हो जाते हैं। कोलोन गुनको को ह्यूमन समझ लेता है, लेकिन गुनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है जब कोलोन उसे इंसान बोलता है। गुनको बोलते हैं हम गॉड्स हैं। ये चीज सुन के उसाब शॉक हो जाता है। वो बोलता है तुम एनएल की तरह साउंड कर रही हो और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनकी तरह भी। नामी पूछते कोई गॉड एल्बाफ के बच्चों के पीछे क्यों जाना चाहेगा। कोलोन भी उससे चिल्ला के बोलता है वो मेरे दोस्त हैं, उन्हें छोड़ दो। गुनको कोलोन से बोलते तुझ जैसे बच्चे को अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए। और दूसरी तरफ वो बच्चे अभी भी चल ही रहे होते हैं नींद में। और यहाँ पे एक और बार सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फ्रैंकी और रिप्ले उस यूज जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को हरा देते हैं। अब हमें गुनको दिखाई जाती है जो नामी और उनके ग्रुप को बता रही है कि उनके पास एक ही रास्ता था उन्हें मरीजास ले आने का। वो रास्ता था उन्हें उन बच्चों को पैरों से चला के लाना था यहाँ तक। ये चीज सुन के नामी, जिम्बे और ब्रुक सब शौक हो जाती हैं। जिम्बे बोलता है तो तुम सेलेस्टियल ड्रैगन्स हो। पीछे से उसाब बोलता है वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ऐसे लगते हैं। ब्रुक बोलता है मुझे लगता है कि ये उससे भी ज्यादा हायर रैंक होल्ड करते हैं, ये गॉड नाइट की रैंक होल्ड करते हैं जहाँ तक है। गुनको हाँ बोलती है और गुनको उसाब पे अटैक करती है अपने एरो से। उसाब की फटके चार हो गई इस एरो को देख के। उसाब भागने लगता है वहाँ से। पीछे से नामी आती है जियोस को लेके एंड नामी एक अटैक यूज करती है थंडर शार्क, लेकिन गुनको उस अटैक को इजीली डॉज कर देती है अपने एरो से और वो अटैक ब्रुक पे जाके लगता है। और गुनको ये भी बताती है कि ये दुनिया एक दिन गायब हो जाएगी और इस चीज को ऐसे ही जाना था, लेकिन एक इंसान को ये चीज पता लग जाती है और उस इंसान ने पूरी दुनिया को ये बात बताना सही समझा। और अगर आपको अभी तक नहीं पता चला कि ये इंसान कौन है, ये इंसान डॉक्टर वेगा पंक है जो गुनको भी बता रही है। वेल उसाब गुनको पे अटैक कर देता है और गुनको की आधी बॉडी खत्म कर देता है और ये चीज देख के उसाब भी शौक हो जाता है और उसाब उससे माफी मांगता है। लेकिन जब वो सब ध्यान से देखते हैं तो गुनको रिजनरेट करने लग जाती है और ये चीज देख के वहाँ पे सब शौक हो गए हैं बहुत ज्यादा। वेल यहाँ पे ये चीज देख के मैं भी शौक हो गया हूँ कि गुनको पे रिजनरेटिव एबिलिटीज भी हैं और मुझे लगता है कि सारे गॉड्स नेट पे हैं। भाई ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एबिलिटी है। वैसे जैसे ही गुनको फुली रिजनरेट होती है उसाब और नामी की तो आगे बाहर आ जाती है। गुनको बताती है एरोस को स्टार्ट करने के बाद इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता और वो फिर से उसाब पे अटैक करने लग जाते हैं और उसाब की यहाँ पे फिर से फटके चार हो गई है और वो फिर से भागने लग जाता है। ब्रुक और जिम्बे यहाँ पे रेडी हो जाते हैं उससे फाइट करने के लिए और अब सीन शिफ्ट होता है और में डोरी और ब्रॉगी दिखाई जाते हैं जो उन सारे क्रीचर से फाइट कर रहे हैं जो उन बच्चों की नाइटमेयर वर्ल्ड से आए हैं। वेल पीछे से उनको बोलती है अब पूरी दुनिया इस आग में जल रही है चाहे वो चाहे या ना चाहे और ये तो बस आने वाले महायुद्ध का पहला वार है। नामी बोलते हैं पूरी दुनिया में लड़ाई ये कभी जिंदगी में नहीं होने वाला। जिम्बे पीछे से बोलता है तो इसका मतलब ये जो सब तुमने करा है बच्चों को किडनैप करना तो तुम बच्चों को अपना बंदी बना सको और एल्बाफ को अपने कंट्रोल में कर सको। उनको जिम्बे से बोलती मुझे हॉस्टेजेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता, कुछ बच्चों की जिंदगी मेरे लिए सिर्फ कचरे के बराबर है और मैं सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट कर रही हूँ, हो सकता है ये पूरी कोशिश बेकार ही निकले। गुनको बताती है जायंट्स की अलायंस ही बताएगा कि ये वाला महायुद्ध कैसे जाएगा। और यहाँ पे छोटा सा पेज दिखाया जाता है अंडरवर्ल्ड का जहाँ पे लोकी और लूफी और हजुरदिन भी है। लोकी और लूफी तो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो गए हैं मीट खा के एंड दूसरी तरफ हजुरदिन खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा है। वेल यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है कोलोन पैरेट्स एंड गुनको पे जहाँ पे गुनको कोलोन को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ जिम्बे और ब्रुक अपने अटैक यूज करते हैं। जिम्बे यूज कर रहा है 5000 ब्रेक और ब्रुक यूज कर रहा है गैवोटे, लेकिन गुनको की एबिलिटी की वजह से वो एक दूसरे को अटैक करने लग जाते हैं। गुनको की एबिलिटी का नाम है एलोफेटेड एरो एंड पीछे से नामी अटैक करने वाले होते हैं गुनको पे, लेकिन गुनको से बहुत जोर से किक मार के दूर फेंक देती है। और दूसरी तरफ उसाब भी वेपन से अपने अटैक करता है, लेकिन गुनको उसे भी डॉज करके उसाब को भी बहुत जोर से लात मारती है। गुनको ने यहाँ पे जिम्बे, नामी, ब्रुक और उसाब चारों को सोलो कर दिया है। तो ये आप सोच सकते
देखते हो कि गॉड्स नाइट कितने स्ट्रॉन्ग है और गुनको की एबिलिटी कितनी ब्रोकन और कितनी पावरफुल है। गुनको किलिगम को कांटेक्ट करती है, गुनको पूछते क्या तुम्हारा काम हो गया वहाँ पे। वह उन्हें कांटेक्ट करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि एल्बाफ का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें किलिगम दिखाया जाता है जहाँ पे किलिगम ने प्रिंसिपल कीबा को डिफीट कर दिया है और भी जितने वहाँ पे वायरल स्कूल में टीचर्स थे उन्हें भी। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और सॉमर्स किलिगम से बात करते हुए लड़ता है और सॉमर्स ने सोल का बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया है। सॉमर्स बोलता है ये पहले एक वाइस एडमिरल था और मुझे लग रहा था कि तुम ओहारा में मर चुके हो। सोल रॉबिन और चॉपर से बिल्कुल भी हिलने की मना कर देता है जो उसके बालों के अंदर छुपे हुए हैं। सॉमर्स अपनी थॉर्नी वाइन्स की एबिलिटी यूज करता है और सोल को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। ये चीज देख के रॉबिन बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है और मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सोल अभी जिंदा है या मर चुका है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि सोल मर चुका है लेकिन आगे पता चलेगा ये चीज। तो सॉमर्स स्कूल लाइब्रेरी को देख के थोड़ा गुस्सा आ जाता है। सॉमर्स बोलता है तुम्हें शांति दूत बाजार रहना नहीं चाहिए, तुम वॉरियर्स बनने के लिए पैदा हुए हो। एक टाइम था जब एल्बाफ के लोग इस दुनिया को हिला के रख देते थे, तुम लोगों को वॉरियर्स होना चाहिए था। मैंने सही कहा ना हारल्ड? वो अपने मन में बोल रहा होता किंग हारल्ड जिसने एल्बाफ को एक पीसफुल नेशन बना दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वैली वाला चैप्टर भी बहुत अच्छा था। उसाप ने एटलीस्ट इस चैप्टर में कुछ तो करा बहुत टाइम बाद। एंड दूसरी तरफ सोल जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सोल की डेथ हो चुकी है या नहीं हो चुकी। आई होप नहीं हो। और दूसरी साइड गुनको जिसने नामी ब्रोक जिम्बे उसाप को हरा दिया और कोलन को भी पकड़ लिया है। एंड जो गुनको ने ग्रेट वार के बारे में बात बोली थी और उसने ये भी बोला था ये तो सिर्फ एक पहली झलक है। वेल जो भी हो, आगे स्टोरी बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है जो यहाँ से दिख भी रहा है। और एक खुशी की बात यह है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। सो अगले हफ्ते भी हमें बिल्कुल धमाकेदार चैप्टर देखने को मिलेगा। वेल मेरे जाने का टाइम आ गया। अगर आपके वाली वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।